प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्म नहीं कर रहा है, बेच दें, एग्जिट कर लें, निकल जाएं, इस तरह के क्वेरीज आप लोगों के बहुत सारे आते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि मेरा म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। एक बार पता चल गया कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तब उस स्कीम से हम कब और कैसे निकलेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक बार हमने अपना स्कीम बेच दिया, हमें पैसा मिल गया, तो उस पैसे को हम कब और कहाँ इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता रहे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कुछ दिनों पहले मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया था, तो जनरल टॉक था, बट हाँ, इन्वेस्टमेंट्स का बात तो आ ही जाता है। उसने बोला कि उसके पोर्टफोलियो में एक ऐसा फंड है जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, रिटर्न्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। मैंने फ़ंड का नाम पूछा, फ़ंड का नाम उसने जब बताया, मैंने बोला ये फ़ंड तो बहुत अच्छा है, सालों से बहुत अच्छा कर रहा है, अभी भी बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो मैंने पूछा कि भाई तुम्हें पता कैसे चला कि ये फ़ंड परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो उसने बोला पोर्टफोलियो में जो दूसरे फंड्स हैं उसके मुकाबले इस फंड का रिटर्न काफ़ी कम है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा फंड अच्छा कर रहा है या नहीं। देखिए, ये है मेरे फ्रेंड का प्रॉब्लम। आप में से काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होगा, अच्छी तरह से समझ लें। देखिए, अगर पूछा जाए कि ये 4 स्कीम्स के डिटेल्स हैं, मैंने ABCD लिखा है, नाम नहीं लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न चेक कर सकते हैं। तो इसमें से पूछा जाएगा बेस्ट फंड कौन सा है, तो नेचुरली आप बोलेंगे ये जो D है वो बेस्ट फंड है, C सेकंड बेस्ट फंड है, A बिल्कुल भी अच्छा फंड नहीं है और B का भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। मतलब एटलीस्ट लास्ट 1 ईयर का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो यही बोलेंगे, और 3, 5, 10 ईयर का भी रिटर्न देखकर मोस्टली आप यही बोलेंगे। यहाँ पर आप इन फंड्स का बेंचमार्क के मुकाबले रिटर्न चेक कर सकते हैं। ऑल 4 सेम फंड्स हैं, ABCD, हाँ, सेम रिटर्न। लेकिन बेंचमार्क देखिए क्या है, जो टॉप के 2 फंड्स हैं वो लार्ज कैप के फंड्स हैं। देखिए BSE 100, निफ्टी 100 का बेंचमार्क है, और नीचे के 2 फंड्स हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स हैं। देखिए यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी स्मॉल कैप 250 बेंचमार्क है इनका। तो बेंचमार्क के मुकाबले अगर आप रिटर्न देखेंगे तो देखिए इन दोनों फंड का परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा अच्छा है। A और B का परफॉर्मेंस लगातार बेंचमार्क को बड़े मार्जिन से बीट कर रहा है, दोनों टॉप क्लास के फंड्स हैं। जबकि C और D को अगर आप देखेंगे तो देखिए बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। 1 ईयर देखेंगे और C तो 3 ईयर में भी बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, 5 ईयर में भी नहीं कर पा रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर बेंचमार्क के मुकाबले परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको A और B फंड रिलेटिवली ज़्यादा अच्छे लगेंगे C और D से। अब देख लेते हैं कि ABCD फंड है कौन सा। तो देखिए ये है निपॉन इंडिया लार्ज कैप और ICICI प्रू ब्लू चिप। तो लार्ज कैप कैटेगरी के ये दोनों टॉप फंड रहे हैं, लेजेंडरी फंड है, पुराने फंड हैं। जबकि नीचे के 2 जो फंड्स हैं ये स्मॉल कैप कैटेगरी के कोई टॉप क्लास के फंड्स नहीं हैं, इन्हें एट मैक्स आप एवरेज फंड बोलेंगे। इनसे भी अच्छे फंड्स अवेलेबल हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। इन डिटेल्स को चेक करके हमें ये पता चलता है कि देखिए जब भी रिटर्न्स चेक करें तो आप बेंचमार्क के मुकाबले चेक करें, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी जो है म्यूचुअल फंड की उसमें अलग अलग टाइम पे परफॉर्मेंस चेंज करता रहता है। कभी लार्ज कैप का परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगने लगेगा, रिटर्न्स थोड़ा रिलेटिवली बेटर होगा, कभी स्मॉल कैप का रिटर्न रिलेटिवली थोड़ा बेटर होगा। इसीलिए आप हमेशा बेंचमार्क के मुकाबले या फिर सेम कैटेगरी के दूसरे फंड्स के मुकाबले रिटर्न कंपेयर करें और उसके बेसिस पे ये डिसाइड करें कि आपका फंड कैसा कर रहा है। जो भी फंड बेंचमार्क के आसपास रिटर्न जनरेट कर रहा है, बेंचमार्क को ज़्यादातर होराइजन में बीट कर रहा है, उस फंड को हम अच्छा फंड बोलेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेरी आ सकता है कि स्मॉल कैप के रिटर्न्स तो बहुत ज़्यादा है ना, हमें पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में ही करना चाहिए, हम लार्ज कैप में क्यों इन्वेस्ट करें, रिटर्न तो बहुत कम है। यहाँ पे 2 अलग अलग बेंचमार्क का रिटर्न्स दिया गया है। यहाँ भी 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर के CAGR रिटर्न्स है यहाँ पे। तो देखिए 2 अलग अलग बेंचमार्क का रिटर्न है, 2 अलग अलग कैटेगरीज का। तो यहाँ पे अगर ये रिटर्न मैं दिखाई दूँ आपको, मैं दिखाऊँ अगर ये दोनों रिटर्न, और पूछो कि नहीं इन्हीं दोनों में से एक किसी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे। तो अगर सिर्फ यही 2 ऑप्शन आपके पास है तो नेचुरली आप फर्स्ट वन सेलेक्ट करेंगे ना। मतलब इसका भी परफॉर्मेंस डाउन है लेकिन रिलेटिवली तो बेटर है ये दोनों में। अब देख लेते हैं कि ये बेंचमार्क है किसका। ये देखिए
ऊपर का जो है वो है निफ्टी 50 का बेंचमार्क, दैट इज लार्ज कैप का, और नीचे का बेंचमार्क है स्मॉल कैप 100, दैट इज स्मॉल कैप कैटेगरी का। और यहाँ पे एनएबी डेट क्या है 31 मार्च 2020। तो जब कोविड के समय मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा था उस समय का ये रिटर्न है। तो वहाँ पे आप देखिए ना, जो लार्ज कैप के फंड्स हैं, ऑफकोर्स दोनों गिरा है, लेकिन लार्ज कैप का फंड रिलेटिवली काफ़ी कम गिरा है, स्मॉल कैप का फंड बहुत ज़्यादा गिरा है। वहाँ पे देखिए 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर का रिटर्न कंपेयर करेंगे तो रिलेटिवली आपको लार्ज कैप अच्छा लगेगा और स्मॉल कैप अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो उसमें लार्ज कैप स्मॉल कैप दोनों को इंक्लूड करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्मॉल कैप रखें, क्योंकि अगर मार्केट बहुत बुरी तरह से गिरेगा ना तो उस समय आपका पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा गिर जाएगा कि शायद आप मार्केट में बने नहीं रहें, आप डर कर बेच देंगे। इसीलिए अच्छा मिक्सअप करके ज़रूर रखें। अब मैं आपको कुछ स्कीम वाइज बता देता हूँ कि कैसे पता चलेगा कोई फंड अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे लार्ज कैप कैटेगरी के कुछ फंड्स को मैंने सेलेक्ट किया है। तो इसमें अगर मैं पूछूं कि कौन से फंड्स हैं जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो देखिए जैसे पीजीआईएम इंडिया मिड कैप, देखिए बेंचमार्क के मुकाबले आपको रिटर्न कंपेयर करना है, और दूसरे जो स्कीम्स हैं सेम कैटेगरी में उसके मुकाबले आपको रिटर्न चेक करना है। ऐसे ही अंडर परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए लाइक 1 ईयर का देखिए, 3 ईयर में भी देखिए बेंचमार्क के मुकाबले बहुत कम रिटर्न है, 5 ईयर में भी, और इवन 10 ईयर में भी बेंचमार्क को ये फंड बीट नहीं कर पा रहा, तो कुछ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मानेंगे। अगर एक्सेस का आप परफॉर्मेंस देखेंगे ब्लू चिप का, तो यहाँ पे देखिए लास्ट 1 ईयर में तो बहुत अच्छा रिकवरी आया है। मतलब इस फंड में भी ऐसा लग रहा है कि रिकवरी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि पहले अंडर परफॉर्मेंस बहुत हुआ करता था। लेकिन हाँ, 3 ईयर्स का देखिए कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस, 5 ईयर में भी अपने बेंचमार्क से काफ़ी कम रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो देखिए इन दोनों फंड में अगर आप देखें ना तो पीजीआईएम का परफॉर्मेंस अभी भी बहुत डाउन है, लेकिन एक्सिस का परफॉर्मेंस तो बहुत डाउन था, लेकिन अब रिकवरी आ रहा है। देखिए ये सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा फंड से एग्जिट करने से पहले। मतलब ऐसा ही नहीं कि एग्जिट कर ले रिटर्न अच्छा नहीं आ रहा, आपको देखना होगा कि फ़िलहाल क्या चल रहा है, पास्ट में क्या हुआ नहीं हुआ, टोटली अग्री, वो देखना चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ़िलहाल उस फंड में क्या हो रहा है। लाइक एसबीआई ब्लू चिप फंड को अगर आप देखें, मेरे एसेट, देखिए इन दोनों का रिटर्न्स आप देखें, देखिए 3 होराइजन्स में बीट नहीं कर पा रहा है बेंचमार्क को। आप तो बोलेंगे बिल्कुल बेकार फंड है ना, बेंचमार्क को तो बीट ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन आपको ये देखना है कि बेंचमार्क के मुकाबले रिटर्न कैसा है। आई एग्री 1 ईयर में रिटर्न नहीं आया है, लेकिन 3 ईयर में रिटर्न देखिए ना, बेंचमार्क के बिल्कुल आसपास का रिटर्न है। 5 ईयर में भी देखिए बेंचमार्क के बिल्कुल आसपास का रिटर्न है, और 10 ईयर में बीट कर पा रहा है। तो देखिए ये सब चीज़ों को आपको समझना है। अगर कोई ऐसा फंड है जो कि बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न जनरेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस नहीं है, तो उस तरह के फंड्स को हमें थोड़ा और टाइम देना चाहिए बेसिस मार्केट कंडीशन। क्योंकि इस तरह के फंड थोड़ा बहुत भी रिटर्न जनरेट कर लेंगे मार्केट से ज़्यादा, तो फिर आप देखेंगे कि जो ओवरऑल CAGR रिटर्न है वो आपको अच्छा लगने लगेगा। तो देखिए अंडर परफॉर्मेंस अगर बहुत ज़्यादा हो, मतलब आप लोग पूछते हैं कितने सालों का अंडर परफॉर्मेंस, तो जनरली 2 ईयर्स का एक बेंचमार्क रखते हैं हम लोग कि 2 ईयर्स या उससे ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, बेंचमार्क से बहुत कम रिटर्न जनरेट कर रहा है फंड, और फ्यूचर में नहीं लग रहा है कि कुछ होने जा रहा है, तो वहाँ पे एग्जिट करने का मतलब बनता है। अब मैं आपको स्मॉल कैप भी दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर पूछा जाए कौन सा फंड बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है, आदित्य बिरला का फंड देखिए 1 ईयर में कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, 3 ईयर देखिए, 5 ईयर देखिए, सभी जगह बहुत अंडर परफॉर्मेंस है। अगेन पीजीआईएम का देखिए 1 ईयर में देखिए कितना ज़्यादा, 3 ईयर में देखिए कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। तो ये सब जो फंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे कि स्मॉल कैप में देखिए ना, सारे फंड जिन फंड्स को मैंने लिया सभी कुछ लास्ट 1 ईयर में, और बहुत सारे फंड्स इवन 3 ईयर में भी बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए हमेशा आपको ये भी देखना है, सिर्फ बेंचमार्क ही नहीं देखना है, आपको देखना है जो दूसरे फंड्स हैं कैटेगरी में उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तो अगर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि भाई ज़्यादातर फंड्स ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर इस तरह के फंड्स को थोड़ा और टाइम देना चाहिए, हड़बड़ी में नहीं निकले। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे फंड जो कि लगातार ख़राब करें उनकी बात अलग है, लेकिन वैसे फंड जो कि पास्ट में अच्छा रिटर्न जनरेट कर चुके हैं, फिलहाल थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है, तो उस तरह के फंड्स को टाइम देना चाहिए। लाइक देखिए कैनरा रूबिको बहुत अच्छा कर रहा था, अभी 1 ईयर में देखिए कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन 3 ईयर में आपको अंडर परफॉर्मेंस नहीं लगा, बेंचमार्क के आसपास रिटर्न है। एडिलवाइस देखिए, टाटा देखिए,
निप्पॉन इवेंट थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आ गया है। जब भी आप किसी भी फंड का परफॉर्मेंस देखें तो 1 ईयर का परफॉर्मेंस बिल्कुल देखिए, लेकिन साथ साथ 3 ईयर और 5 ईयर का ही परफॉर्मेंस देखें, उससे भी आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा। अगर कोई फंड सिर्फ लास्ट 1 ईयर में भी थोड़ा बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन 3 ईयर 5 ईयर में परफॉर्मेंस बेंचमार्क के आसपास है, तो वहाँ पे उस तरह के फंड्स को हमें थोड़ा और टाइम देना चाहिए। एक बार आपने फंड का परफॉर्मेंस चेक कर लिया बेंचमार्क और दूसरे फंड्स के मुकाबले, सेम कैटेगरी के दूसरे फंड्स, तो उसके बाद देखिए अगर पता चलता है कि नहीं फंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा है, सालों से रिटर्न्स नहीं है, दूसरे फंड्स के मुकाबले भी रिटर्न नहीं है, बेंचमार्क के मुकाबले रिटर्न नहीं है, तो वहाँ पे इमीडिएटली नहीं बेचना है। आपको ये पता लगाने की कोशिश करना है कि फंड अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर कोई फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है लेकिन वहाँ पे रिकवरी आ रहा है, मतलब कुछ महीनों में रिटर्न वापस आने लगेगा, तब तो उस फंड को बेचने का मतलब नहीं बनता है ना, क्योंकि वहाँ पे परफॉर्मेंस वापस आ रहा है। तो उस तरह के फंड्स को हमें नहीं बेचना चाहिए। कैसे पता चलेगा? तो देखिए इन्वेस्टमेंट स्टाइल अगर आप चेक करेंगे, पोर्टफोलियो चेक करेंगे, तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा। देखिए इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है फंड का ना, ग्रोथ है, वैल्यू है, क्या है? तो देखिए फिलहाल कुछ सालों से हम देख रहे हैं ग्रोथ वाले फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है, वैल्यू वाले फंड्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पे आना शुरू कर गया है ना। जो वैल्यू वाले फंड्स थे, थोड़ा परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले इधर रिसेंट टाइम्स में डाउन हुआ है, ग्रोथ वालों का थोड़ा परफॉर्मेंस वापस आ रहा है। तो मान लीजिए किसी के पास अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले पुराने ग्रोथ वाले फंड्स हैं जो कि बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं, फिलहाल कुछ समय से अंडर परफॉर्मेंस है, तो ऑफकोर्स उस तरह के फंड्स को हमें थोड़ा और टाइम देना चाहिए। मे बी 4-5 मंथ्स और दे सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं। तो जब भी इंटरेस्ट रेट कट होता है तो जनरली ऐसा देखा गया है कि ग्रोथ वाले जो स्टॉक्स हैं उनका परफॉर्मेंस वापस आता है। तो जब ग्रोथ वाले स्टॉक्स वापस आएंगे तो ग्रोथ वाले फंड्स का भी परफॉर्मेंस वापस आना चाहिए। तो हाँ, 4-5 मंथ्स का और टाइम देकर हमें देखना चाहिए उस तरह के फंड्स का। तो देखिए ये चीज़ें भी आप चेक कर ले, जल्दबाजी में किसी भी फंड को नहीं बेचे, क्योंकि फंड को जब आप बेचेंगे तो एग्जिट लोड देखना पड़ता है और साथ ही टैक्सेशन देखना होगा। अगर प्रॉफिट बना है तो आपको टैक्स भी देना होगा। यहाँ पे आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि अगर आपने किसी सेक्टर और थीमेटिक फंड में गलती से इन्वेस्टमेंट कर दिया, बाद में आपको पता चला, तो वहाँ पे बिल्कुल आप किसी एक्सपर्ट से चेक कर लें कि जिस भी थीम या सेक्टर में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका साइकिल अभी चल रहा है या फिर डाउन टर्न स्टार्ट हो गया है। क्योंकि अगर आपने साइकिल के बिल्कुल लास्ट में इन्वेस्ट किया है तो मोस्टली वहाँ से वो डाउन जाएगा कुछ सालों तक। तो ऑफ कोर्स इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सेक्टर थीमेटिक फंड मैंने हमेशा बोला, अगर मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो इन्वेस्ट ही नहीं करें। लेकिन अगर किसी ने गलती से इन्वेस्ट कर दिया है और वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गया, तो बिल्कुल वहाँ पे चेक करें कि उसका अप मूवमेंट जो साइकिल है वो अप साइकिल चल रहा है फिर डाउन साइकिल चल रहा है। क्योंकि ये जो सेक्टर या थीम्स है ना, कुछ सालों तक बहुत ज़्यादा रिटर्न देंगे, कुछ सालों तक रिटर्न नहीं आएगा। तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट तब करना चाहिए जब वहाँ पे बिल्कुल डाउन जा चुका है, वहाँ से ऊपर जाने वाला है। मतलब अगर आप इन्वेस्ट करेंगे जब बिल्कुल ऊपर जा चुका है, नीचे आने का समय, अगर वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तब तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी कम होने लगेगा। तो ये भी आप ध्यान में रखें। आप लोग का ये भी क्वेरी आता है कि एक बार ये क्लियर हो गया कि फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो क्या मैं पूरी तरह से फंड को बेच दूं या फिर सिर्फ उसे रखूं, उसमें नया SIP स्टार्ट ना करूं या फिर नया इन्वेस्टमेंट नहीं करूं? तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर वो फंड थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है, आपको लगता है कि शायद नियर फ्यूचर में परफॉर्मेंस वापस आएगा, लेकिन हाँ आप उसमें और नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा और टाइम दे सकते हैं। आप वहाँ पे अपना फर्दर इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर सकते हैं और थोड़ा टाइम देकर देख सकते हैं कि परफॉर्मेंस आता है कि नहीं। लेकिन दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि फ़ंड का बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, नियर फ्यूचर में नहीं लगता है कि कुछ होगा, वहाँ पर बिल्कुल भी मतलब नहीं बनता है कि उस फंड में बने रहें। उस तरह के फ़ंड को इमीडिएटली बेच देना चाहिए और पूरा जो पैसा है वो किसी दूसरे अच्छे फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि इस फंड को बेचना है, बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, जो भी चीज़ें हमने डिस्कस किया सब कुछ हमने देख लिया, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, फ्यूचर में भी नहीं लगता है, नियर फ्यूचर में भी कि परफॉर्मेंस आएगा। तो देखिए यहाँ पे एक बार आपने जब डिसाइड किया बेचने का, तो बेचने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि बेचने के बाद जो पैसा आएगा उससे आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। बिना ये डिसाइड किए हुए नहीं बेचे, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने डिले किया तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट यहीं पे हिट होता है। तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लें कि मैं किस फंड में, इस फंड से निकलने के बाद जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट करूँगा। एक बार पैसा आ गया, पहले से आप रेडी हैं कि मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, ट्राई करें कि जल्दी से जल्दी उस पैसे को इन्वेस्ट करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने में डिले करेंगे तो वहीं पर आपका कंपाउंडिंग हिट होगा। आप लोग का हमेशा क्वेरी आता है कंपाउंडिंग,
तो देखिए अगर आप इमीडिएटली इन्वेस्ट कर देंगे तो कंपाउंडिंग आपका हिट नहीं होगा, बहुत डिले कर देंगे, नहीं करेंगे तो बिल्कुल बुरी तरह से हिट होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑफकोर्स मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अगर मार्केट का वैल्यूएशन ठीक ठाक है तब पूरा का पूरा पैसा इमीडिएटली इन्वेस्ट कर देना चाहिए, और थोड़ा बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, तो अब 50% इमीडिएटली इन्वेस्ट कर दें, 50% 6 मंथ्स का एसटीपी कर दें। बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, लगता है कि नहीं गिर सकता है, तो पूरा का पूरा पैसा आप 6 मंथ्स के एसटीपी के थ्रू इन्वेस्ट करें। एसटीपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इसमें आप किसी डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, से म्यूचुअल फंड कंपनी का डेट फंड अलग से ट्रांसफर नहीं होगा दूसरे कंपनी से। फंड सेम म्यूचुअल फंड कंपनी का होना चाहिए जिसके आप इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसी म्यूचुअल फंड कंपनी के किसी डेट फंड में इन्वेस्ट कर दें। वहां से एवरी मंथ आप इक्विटी फंड में पैसे को ट्रांसफर करें। 6 मंथ्स का एसटीपी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे आप 12 मंथ का करने जाएंगे, 24 मंथ का करने जाएंगे, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने में बहुत डिले होगा, आपका कंपाउंडिंग बुरी तरह से हिट होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा उसे आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।